Hello everyone, welcome to English Pustakalya. Today's video is very important for class 9th and 11th because I am providing you date sheet of annual exam 2021. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं क्योंकि डेट शीट 2 बार आई है। पहली डेट शीट जो थी उसमें भी आपके एग्ज़ाम 26 मार्च से शुरू होने थे, बट टाइम जो था 8:30 AM to 11 AM था, but due to some dates clashes it has been changed by the board. इसे बदल दिया गया है। न्यू अपडेटेड डेट शीट बोर्ड साइट पर है। आप चाहें तो BSEH साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या जो मैं अभी आपको दे रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सभी अपनी नोटबुक में इसे लिख लें और अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करें। क्लास 11th के लिए मैं उन ब्लू प्रिंट भी डिस्कस करूँगी, बोर्ड पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप बड़े ध्यान से इसे देखें। Dear students, now on screen you can see new updated date sheet downloaded from BSEH site for class 11th and 9th. पहले क्लास 9th की डेट शीट को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम यानी कि शुरू जो आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट है 26 मार्च 2021, फ्राइडे है उस दिन। टाइम आपका रहेगा 10 AM to 12:30 PM। क्लास 9th के लिए जो फर्स्ट पेपर है वो रहेगा सोशल साइंस का 30 मार्च को। सेकंड पेपर हिंदी का रहेगा 2 अप्रैल को। थर्ड पेपर 5 अप्रैल को रहेगा इंग्लिश का। देखिए आपको बीच में प्रिपेयर करने के लिए टाइम भी मिल रहा है। नेक्स्ट पेपर आपका मैथ्स का रहेगा जो कि 7 अप्रैल को है। उसके बाद आपका साइंस का पेपर होगा 9 अप्रैल को एंड 12 अप्रैल को आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटेल, ऑटोमोबाइल, ITs जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आपने चूज़ कर रखा है अपने ऑप्शन में, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा, तो वो पेपर आपका है 12 अप्रैल को। इसके बाद 15 अप्रैल को पंजाबी और IT का पेपर है जो कि सिर्फ सेक्टर 28 फरीदाबाद के लिए है। 16 अप्रैल को संस्कृत व्याकरण केवल गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयों के लिए और 17 अप्रैल को संस्कृत साहित्य केवल गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयों के लिए। अब हम आ जाते हैं क्लास 11th की डेट शीट पर। नोट इट डाउन डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है 26 मार्च को फ्राइडे फिज़िक्स का होगा, फिज़िक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स। 27 सैटरडे को आपका फाइन आर्ट्स का और ऑल ऑप्शंस का पेपर है। 30 ट्यूसडे को पंजाबी का पेपर है। 31 मार्च को जो कि वेडनेसडे है फिज़िकल एजुकेशन के लिए फिक्स किया गया है। 1 अप्रैल थर्सडे को मैथमेटिक्स का पेपर है जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्शन में चूज़ किया हुआ है। 2 अप्रैल को फ्राइडे रहेगा और आपका होम साइंस का पेपर होगा। 3 अप्रैल को सैटरडे हिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी यानी कि हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर है। 5 अप्रैल मंडे को ज्योग्राफी का पेपर है। 6 अप्रैल 2021 ट्यूसडे को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और 7 अप्रैल को वेडनेसडे आपका इंग्लिश कोर का पेपर है जिसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको मैं अभी ब्लूप्रिंट भी इसका समझाऊंगी। जो चेंजेस है उन्हें ध्यान से नोट करके आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। इसके बाद 8 अप्रैल को जो कि थर्सडे है म्यूज़िक, हिंदुस्तानी, ऑल ऑप्शंस, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। 9 अप्रैल को केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है एंड 10 अप्रैल सैटरडे को संस्कृत, उर्दू एंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। 12 अप्रैल को आपका हिंदी कोर एंड इलेक्टिव का पेपर है। 13 अप्रैल सोशियोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 15 कंप्यूटर साइंस एंड ITs। 16 अप्रैल को एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी का पेपर है। 17 अप्रैल को आपका रहेगा
रिटेल, ऑटोमोबाइल, IT, ITs, पेशेंट केयर, फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा। और जो 19 अप्रैल मंडे को आपका फिक्स किया गया है दैट इज़ फॉर मिलिट्री साइंस एंड डांस। 20 अप्रैल ट्यूसडे संस्कृत व्याकरण भाग ए केवल गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयों के लिए। 22 जो अप्रैल है थर्सडे, वो आपका संस्कृत व्याकरण भाग 2 के लिए निश्चित किया गया है, केवल गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयों के लिए। तो ये आपकी डेट शीट थी। आई होप आपने अच्छे से इसे नोट कर लिया है। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फॉलो भी करना है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। So dear students, now we will discuss exam pattern for class 11 subject English core। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2020 एंड 21 क्लास 11th के लिए है ये। टाइम आपका रहेगा 2 hour 30 minutes। मार्क्स जो हैं ये 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वेटेज दी गई है 40 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी जो वेटेज दी गई है वो है 40 मार्क्स, यानी कि 40 + 40 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेक्शंस जो रहेंगे ABCD और स्कीम ऑफ द ऑप्शन जो रहेगा वो आपका लॉन्ग आंसर के लिए इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो 40 मार्क्स के लिए क्या कंटेंट रहेगा, सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स के लिए क्या कंटेंट रहेगा, वो अभी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा 40 मार्क्स का जो MCQ फॉर्म में आएगा, उसमें सबसे पहले आपके 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स क्योंकि पहले एक ही पैसेज आता था तो वो एक ही करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। इस बार आपका नोट मेकिंग नहीं दे रहे हैं, अनसीन पैसेजेस दे रहे हैं 2, जो कि आपके 5 + 5 10 मार्क्स के रहेंगे और दोनों ही आपको करने होंगे। नेक्स्ट जो आपका होगा वो ग्रामर पोर्शन में से आएगा, जिसके लिए आपके सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस, डिटर्मिनर्स, पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेज। इन 3 टॉपिक पर बेस्ड आपके 10 सेंटेंसेज आपको करने होंगे, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रोज पैसेज, जो कि एक सीन पैसेज होगा। आपकी बुक हॉर्नबिल के चैप्टर्स में से वो दिया जाएगा और उसको पढ़कर आपको आंसर करने होंगे और ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आपका हॉर्नबिल बुक में से ही 5 मार्क्स का आएगा, 5 MCQs आएंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपको हॉर्नबिल बुक से ही एक पोएटिक स्टेंजा मिलेगा। 3 पोएम्स हैं आपकी, 3 और 4 पोएम्स, तो उन पोएम्स पे बेस्ड एक स्टेंजा मिलेगा और आपको MCQs ही मिलेंगे जो कि आपको करने होंगे। और लास्ट जो हमारा MCQ का टॉपिक होगा वो होगा बुक स्नैपशॉट से। आपको जो आपके लेसन्स हैं उसमें से आप उन पर बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 5 होंगे और हर एक के लिए एक नंबर होगा, यानी कि 5 × 1 5 मार्क्स। सो इट्स क्वाइट इजी। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 40 मार्क्स का आपका आएगा वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है नोटिस का, जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है मैसेज राइटिंग, ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन लेटर राइटिंग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा और ये चॉइस होगी आपकी, कोई एक आपको लिखना है जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रिपोर्ट एंड पैराग्राफ राइटिंग का। इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, आपको कोई एक टॉपिक पर लिखना है और ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। हॉर्नबिल बुक से नेक्स्ट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि आपको अटेम्प्ट करना है 80 to 100 वर्ड्स में और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, हॉर्नबिल बुक से ही जो आपके प्रोज लेसन्स हैं उनमें से आएंगे।
ये आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये रहेगा 4 मार्क्स, 2 इंटू 2 4 मार्क्स। देन आपका हॉर्नबिल बुक से ही पोइट्री सेक्शन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये आपके रहेंगे 3 + 3 6 मार्क्स के। देन कम्स आवर सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन आपको करना होगा, 2 आपको मिलेंगे, कोई 1 आपको करना होगा और ये भी आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है और इसके लिए आपके मार्क्स रहेंगे 5। लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका सब्जेक्टिव पोर्शन में वो होंगे स्नैपशॉट के शॉर्ट क्वेश्चंस। कोई 3 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनमें से कोई 2 चूज़ करके आपको लिखने हैं और ये रहेंगे आपके 2 इंटू 2 4 मार्क्स के। इस तरह से आपका सब्जेक्टिव पार्ट 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस रिडक्शन के बाद पूरा ही पेपर आपको प्रिपेयर करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपका सिलेबस बहुत कम है, आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, अब आपको रिवाइज़ करना है और टाइम लिमिट सेट करके सैम्पल पेपर सोल्व करके देखने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप डेटशीट एंड पेपर पैटर्न से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, SOP गाइडलाइंस को फॉलो करें, घर से बाहर बिना ज़रूरत के ना निकलें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना and don't forget to put your valuable comments in comment section below. Thanks for watching. See you again in the next video.